हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और मेरे क्लोज, बहुत ही दिल के क्लोज एक हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि यार, एक अच्छा इंसान वह होता है जो हमेशा जो हमेशा क्या करता है, सत्य बोलता है, और साथ ही साथ वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। और इसके साथ साथ क्या करता है, वो किसी भी काम को ईमानदारी से करता है। ठीक है ना? तो आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, वो चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, बट आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और आपको जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं कुछ करने के लिए, और हमें लगता है अगर वो आपको मौका कभी मिलता है अंतिम में, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, इतनी गलतियां करेंगे कि जब आप लास्ट में अकेले बचोगे ना, तब समझ आएगा अरे भैया, अब तुम फंस गए, तुम फंस गए, अब हम कुछ ना कह पाओ। यही होता है ना। लेकिन उस समय आपको ईमानदारी से सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना खोने के लिए रहेगा और ना पाने के लिए रहेगा। अब पाने के लिए केवल एक चीज रहेगा, मेहनत से। जो भी आप पाएंगे, क्या पाएंगे? मेहनत से पाएंगे, बाकी सब कुछ खो देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक अच्छा इंसान बन के आप ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा। जितनी भी हो सके उतना मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि जो पैसा है ना, आपके पिताजी दिए हैं। आपके पिताजी पैसा दे रहे पढ़ने के लिए ना, तो भाई मेहनत करके पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो। और दूसरा दूसरा बड़ा हमेशा सत्य और विश्वास, ये जो दो चीजें हैं ना, इसको साथ में लेके चलिएगा। क्योंकि ये जो ट्रस्ट होता है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है। मान लीजिए हम झूठ बोलते हैं, मेरे माँ और बाप हैं, ठीक ना, उन्होंने कहा कि बेटा लीजिए ये मोबाइल, इस मोबाइल का उपयोग करो पढ़ाई में। लेकिन ना गुरुदेव, हम तो उनसे बात करने के लिए करते हैं, कच्चा बादाम के लिए करते हैं। बेटा वहीं फंस जाओगे, और वहीं फंस जाओगे, फिर आपको जिंदगी भर कच्चा बादाम ही करना पड़ेगा। समझा रहा है ना? और जितना हो सके बेटा, जितना हो सके सारी चीजों से दूर रहो, और अपने आप को पुरुषार्थ बनाइए, पुरुषार्थ ले आइए। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि हाँ, आई कैन डू एवरीथिंग, हम हर एक चीज कर सकते हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है हम अपने काम को अच्छे से करेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आप इसको मन से पढ़िए। सबसे पहले मैं लेक्चर में आपको दिया था वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, कह सकते हैं साहित्यिक परिचय, क्योंकि मैं आर्ट और साइंस का दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना? और आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ? आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, ये दो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। और ईमानदारी से पढ़ाई करिए, कोई भी काम करे यार, किसी के साथ रहिए, ईमानदारी से रहिए। समझ आ रहा है ना? बहुत तगड़ा वाला ज्ञान बेटा, ले लीजिएगा, नहीं बाद में बहुत पछताओगे, फिर कुछ मिलेगा नहीं। और इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ, बहुत किए हैं। आपो से बहुत खुराफाती थे। समझा रहा है ना? तो इसलिए ईमानदारी के साथ काम करेगा, नहीं तो फिर आपको कुछ बाद में मिलेगा नहीं। क्योंकि जीवन में सीख वही देगा वो जो सीखा रहेगा। जिसको दर्द पता ही नहीं है, वो आपको क्या बताएगा दर्द के बारे में, है? बड़ा ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, बोर्ड में आने वाला, एकदम बोर्ड में 100% मेरा गारंटी है। लिख के ले लो बेटा, लिख के ले लो। लिखित दे देते हैं करे, जब आपके पेपरवा में आएगा घन गुर्दे वैसा का, है? अगर ना आएगा तो पढ़ावा ही बंद कर दी। पढ़ाना हम बेटा क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, गारंटी देते हैं। लिख के ले ले, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, हाँ सेव कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये पेपर में नहीं आया तो पढ़ाओ बंद कर दिए। कहीं गुरुदेव हो, अगर हमारे पेपर में ना आए तब। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक शर्त है कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है बेटा, ये 7 सेट में बनता है। 7 सेट में, किसी न किसी एक सेट में तो पढ़ा रहेगा, 1 से 3 सेट में किसी न किसी में तो आएगा। मे भी हो सकता है सातों सातों में आए, लेकिन किसी न किसी एक सेट में तो ये आपका आने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं बेटा कि आपके बोर्ड में आएगा। रट लो, इसको तैयार कर लो। इसका पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल एसटी मिशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, 2 बैच है, महाभारत बैच, रामायण बैच ज्वाइन कर लीजिए। रामायण बैच में 1 शॉट वीडियो के साथ साथ हैंड रिटन नोट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। और जो ये भाई साहब हैं, मतलब हिंदी हिंदी
आपको वो तो महाभारत बैच 1 नंबर से शुरू होगा, उसमें मिलने वाला है। बाकी हम पूरी तैयारी करा देंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप ट्रिक नोट करिए। ट्रिक क्या है कि चीजों को आपको अपने से बनाना है। जैसे मान लीजिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी बारे में पढ़ रहे हैं, कभी कभी चीजें हमें याद नहीं होती, तो आप क्या करिएगा, मेन आप पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी इसी को अपने से बना के पूरा पूरा लिख दीजिए। इसी को अपने से बना के पूरा पूरा लिख दीजिए, काम खत्म हुआ। काम खत्म हुआ। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि आर्ट वाले हैं साइंस वाले हैं तो क्या, बट इसको आर्ट और साइंस दोनों याद करेंगे। सबसे पहले इनका जन्म किसका बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। गुरुदेव कहां पर हुआ था है? अरे हमारे पड़ोसी थे, कहा गुरुदेव, बहुत बढ़िया बेटा। कौन कौन से बलिया से है, कौन कौन बलिया जिले से बता दीजिए। यूपी में जो बलिया जिला है वहां। अच्छा, ये सबसे पूर्वी यूपी का सबसे ईस्ट ईस्ट पॉइंट क्या बेटा, वो आपका क्या है, बलिया है। तो बलिया जिला जो कि बिहार से लगता है, वहां पर जन्म हुआ था किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके माता का नाम क्या था, ज्योतिषमती था। इनके माता जी का नाम क्या था, ज्योतिषमती। किसके बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो माता का नाम था ज्योतिषमती था। और इनके पिता का नाम क्या था गुरुदेव, अरे भैया अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम ज्योतिषमती, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। इनको उपाधि कौन सी मिली थी, डी लिट की इनको उपाधि मिली थी। अब गुरुदेव उपाधि क्या है, क्या हमें कोई पुरस्कार मिल रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुदेव उपाधि क्या का मतलब होता है बेटा, पढ़ाई। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बेटवा मिलेगी डिग्री। क्या मिलेगी, डिग्री। तो डिग्री को बेटा क्या बोलते हैं करजवा, उपाधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपाधि बोलते हैं। समझ आ रहा है ना। अच्छा, इनकी भाषा कैसी थी बेटा, इनकी भाषा कैसी थी, जो भाषा थी सर संस्कृत थी और खड़ी बोली थी। गुरुदेव हो, एक बात बताओ, ई जोन बाटाई देहाती बोला धरन का, अरे नहीं भैया, देहाती तो सब बोलते हैं। अब जैसे हम ही हैं तो हम भी तो देहाती बोलते हैं? बोलते ही नहीं, अरे गुरुदेव आप तो भोजपुरी बोलते हैं। अरे भोजपुरी हमें क्या पता यार क्या होती है भोजपुरी, मुझे नहीं आती है। बेटा प्रमुख रचनाएं इनकी क्या है करजबा, अच्छा अच्छी बात बताओ यार, अगर आपके पेपरवा में यहाँ पे बेटा रचनाएं भी आ जाए करजबा। अच्छा, करेजा मतलब क्या होता है गुरुदेव, सबसे बताइए पहले ये। बेटा करेजा मतलब होता है दिल। दिल का मतलब होता है जहां पे आत्मा आपकी बसती है। तो हमारे आत्मा में केवल कौन बसता है, आप बसते हैं। तो आप अगर हमारे आत्मा में बसते हैं तो आप हमारे कौन हैं, करेजा हैं। बोले तो जान है, क्या वही जान होते क्या, अरे आप हमारे जान है बेटा, वो भी जान है, हैं? मेरे दिल में केवल आप लोग हैं। समझ आ रहा है ना। और कुछ है तो बेटा इंसानियत, और कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है ना, और रखना भी नहीं है। तो अगर पेपरों में आ जाए बेटा कृतियां, क्या जाए करजवा, कृतियां आ जाए, कृति आ जाए, तब भी आपको यही लिखना है। तो चाहे रचनाएं आए या फिर आपकी कृतियां आए। तो बाढ़ भट्टी की बेटा आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। तो ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन से, बाढ़ भट्टी की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। अब हम आपको दिखा रहे हैं पढ़ाई करने का तरीका। देखिएगा, जो मैं खुद पढ़ता हूं उसको मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा बेटा, ये ये शॉर्ट नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है। मैं पढ़ता हूं, अपनी भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। ये मेरी एक एक जो है, एक सब्जेक्ट है। मुझे ऐसे से कम 14 सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके साथ साथ यूपीजी के कंप्यूटर पढ़ना है, देन क्वालिफाई एग्जाम। तो ये देखिए, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। अब इसमें पता है कितने पेज होंगे, 400 पेज। 400 पेज हैं। अब इस 400 पेज को मैंने, देखिए ये छोटा सा नोट्स है, छोटा सा। इसमें मैंने कन्वर्ट किया फॉर रिवीजन के लिए। देखिए मैंने अपने हाथों से बनाया, रात दिन मेहनत करते भाई पढ़ाई के लिए। भाई पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए ये मैंने खुद से बनाया है। तो आपको क्या करना है, किसी प्रकार जो आपके पास पूरी किताब रहती है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे ये आपका क्या हो गया बेटा, शॉर्ट नोट्स हो गया। अब इसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे। सर कैसे, हाँ देखिएगा, जितने पॉइंट थे इसी को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद कर लीजिए, ट्रिक यानी कि एक शॉर्ट नोट्स हो गया। अब गुरुदेव पूरा ज्ञात गाथा लिखेंगे, किसका हेडिंग डालेंगे। अगर आप बेटा आर्ट से हैं, कला वाले बच्चे हैं, तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। बात समझ आ रही है। अगर साइंस वाले बच्चे हैं,
साइंस वाले बच्चे हैं तो आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। अगर आप बेटा साइंस वाले करेजा बच्चे हैं तो क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। अब जो चीज आपको यहाँ पे मिली है वही चीज यहाँ पे मिलेगी। क्या चीजों को बढ़ा चढ़ा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पाणी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ रहा है गुरुदेव, समझ में तो आ गया। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में ही संस्कृति का अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने क्या की बेटा, उत्तीर्ण किया। अच्छा गुरुदेव, ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने कहां से पास की थी, बीएचयू से। अगर इन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा पास की तो पढ़ाएं कहां, अरे भैया बीएचयू में ही। जहां की परीक्षा उन्होंने पास की वहीं से पढ़ के तो पढ़ाएंगे। और उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और वर्ष 1940 से 1950 तक वहां हिंदी विभाग भवन के निदेशक के पद पर कार्य किए और सन 1950 में हजारी प्रसाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय या काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी लिट की सम्मानित उपाधि इनको दिया गया, इन्होंने उपाधि प्राप्त की और भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। अब पेपर में आता है, हालांकि वो यार हम अलग लेवल के चले गए, माफी चाहते हैं। यूपी जीके के पेपर में आता है, 5 ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से यूपी के एक व्यक्ति थे जिन्हें 1957 ईस्वी में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। 5 ऑप्शन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। लास्ट वाला प्रश्न, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से प्रश्न आता है, सेम टू सेम यही आता है। और इनका देहांत बेटा 18 मई सन 1989 ईस्वी में हो गया। हालांकि आपके पेपर में नहीं आएगा, आपके पेपर में बस ये लिखने के लिए आएगा इनका देहांत कब हो गया, 18 मई 1989 ईस्वी में हो गया। यहां तक क्लियर है का, एक बार बोले कमेंट में। इसका बेटा पीडीएफ है, कर जवाब कहां मिलेगा, इसका बेटा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और हाँ गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा गुरुदेव। उनकी कसम है आपको करना पड़ेगा। ना ना गुरुदेव, उनकी कसम आप क्यों खिलाते हैं, मत करिए ऐसा काम। आप तो गुरुदेव उनकी याद भी नहीं आती बेटा। ये प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं मतलब बेटा क्या होता है, करजवा कृतिया होता है। क्या होता है, कृतिया होता है, कृतिया होता है, कृतिया होता है। अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं कहेंगे गुरुदेव ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया था कि बेटा सुधर जाओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। सुधरे ही नहीं, हम सुधरे ही नहीं, क्योंकि लातों की भूत बातों से मानते हैं क्या, अरे गुरुदेव कभी नहीं मानते। उसी प्रकार जह दिन आपके पिताजी आपको लतियाए वही दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर हमें मत बोलिए गुरुदेव हम आज मार खाए हमने पापा के हाथ से, है अरे नहीं पढ़ब है तो का हुए, यही तो होगा ना। इसलिए बेटा पढ़ाई करो मन लगा के हमारे साथ, मजा आएगा। हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, टेंशन मत लेना। अब एक बेटा आएगा देखिएगा, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जब हम किसी का प्रकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, टाइप बोलते हैं, बट हिंदी में तो गुरुदेव प्रकार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। यही मिस्टेक हो जाएगा बेटा। इसको अगर प्योर हिंदी बात करें, हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, तो टाइप को क्या बोलते हैं बेटा, विधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विधा। और विधा मतलब क्या होता है बेटा, प्रकार होता है। क्या होता है, प्रकार। यानी कि रचनाएं किस विधा पर आधारित है, किस प्रकार की रचना है। तो किस प्रकार किस विधा की रचना है, जैसे उपन्यास, साहित्य शास्त्री, आलोचनात्मक, निबंध, इतिहास, तो ये सब क्या है, ये सब जो है विधा है। यानी कि रचनाओं के क्या है, प्रकार है। बाकी है सभी रचनाएं, बट जब हम प्रकार में आते हैं, जब सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते देते हैं बेटा, विधा। अब जैसे समझिएगा, याद करिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन कौन सा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नव। हम कहें गुरुदेव हमें ये उपन्यास नहीं याद है,
ये मेन हेडिंग नहीं याद है, मत याद करिए, हम कह रहे हैं मत याद करिए। आप बस ये लिखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद अनामदास का पोथा, पुनर्नरवा, सूरदास कबीर साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लाली योजना, अशोक के फूल, कुटज विचार प्रवाह, विचार वितर्क, कल्पलता आलोक पर्व, हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, ये सब क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। आपने इतना याद कर लिया, बट आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है यह किस विधा की रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, किस विधा की, बेटा विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, विधा मतलब बेटा प्रकार, तो रचनाओं का प्रकार क्या, उपन्यास, उपन्यास क्या विधा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है, तो वो है उपन्यास। अशोक के फूल किस विधा की रचना है, बेटा निबंध है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक आपका चैप्टर है, उसी चैप्टर का ये मैं जीवन परिचय पढ़ा रहा हूं, वो चैप्टर बेटा क्या, अशोक के फूल, दिखाई दे रहा है ना, यहां से लिखते हैं, अशोक के फूल, पेपर में आता है अशोक के फूल के लेखक कौन है, कौन है, याद करिए। गुरुदेव, वैलेंटाइन डे का मौसम चल रहा था, वैलेंटाइन डे का मौसम, गुरुदेव एकदम अब वही वाली बात कर दी है गुरुदेव, उनकी याद में एकदम है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब बहुत लोग तो गुरुदेव रोना शुरू कर देंगे, गुरुदेव उनकी याद कैसे दिला दी है, अरे यार छोड़ो ना। अच्छा ये बताइए, आप रो क्यों रहे हैं, कुछ ऐसा काम करिए ना कि उनको भी लगे कि अरे भैया हमारा बंदा ये है, अच्छा काम किया, ये है कि मतलब डीएम मत बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, इतना अच्छा काम करिए कि उसको गर्व हो कि हाँ भैया वो किसी का मतलब अहित नहीं कर रहा है, हित कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि वैलेंटाइन डे का मौसम चल रहा है गुरुदेव, और दिन है रोज डे, हम गए गुरुदेव पड़ोसी के बगीचे में, कहाँ पे गए याद करिएगा, अभी ये याद आ जाएगा, गए पड़ोसी के बगीचे में, अब गुरुदेव वहां पे देखे तो फूल हजारों की संख्या में थे। अच्छा हजारों संख्या में कहते कैसे, अरे गुलाब के फूल लगे हुए थे गुरुदेव, कहीं कहीं तो गेंदा के फूल लगे हुए थे, और गुरुदेव चमेली का फूल भी वही था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गुलाब का फूल सब देते, हम चमेली का ही फूल उठा के उनको दे दें। तो पीछे से गुरुदेव पकड़ लिया पड़ोसी, लह पिटाई। इसीलिए कहते बेटा, अगर वैलेंटाइन डे पर वो तोड़ने ना गया होता फूल तो पिटाई होती क्या नहीं। और देरी क्यों की, क्योंकि वहां पे फूल हजारों संख्या में थे, डिसीजन लेने में उन्होंने क्या कर दी, देरी कर दी, तभी वो पकड़ा गया। यानी कि सर फूलों से याद आया हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी फूल कितने की संख्या में थे, हजारों की संख्या में थे। बेटा किसमें थे, वो फूलों की संख्या हजारों में थी, तो याद आया अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद क्या है बेटा, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। याद हुआ का, याद हुआ का, अरे गुरुदेव याद हो गया भूलेंगे नहीं, तो याद रखना। अब पेपर में आता है अशोक के फूल किस विधा की रचना है, गुरुदेव बता देंगे, निबंध। किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है, यह गुरुदेव एक क्या है, निबंध है। समझ में आया क्या। अब जो आर्ट वाले बच्चे होंगे, कला वाले बच्चे होंगे, इसको मत लिखिएगा, आर्ट वाले बच्चे इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि ये साइंस वाले बच्चे लिखेंगे। साइंस वाले बच्चे सभी लिखेंगे, वो आगे वाला भी, बीच वाला भी, ये वाला भी, सब लिखेंगे, बट आर्ट वाले नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे साहित्यिक योगदान यानी साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, जिनके नाम बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नरवा, रामदास का पोथा, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण है, और इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप क्या है, दिया है। बस और कुछ मत लिखना है यार, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। और ये भैया का अपना बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय बोलिए या बोलिए जीवन परिचय, कोनो दिक्कत, अरे गुरुदेव कोनो दिक्कत नहीं। पहला वासुदेव सरग्वाल मैंने करा दिया, दूसरा बेटा ये कौन हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो याद कर लीजिए, इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए महाभारत बैच एंड रामायण बैच। और साथ ही साथ एक बात ध्यान देना, आप अपने को एक अच्छा इंसान बनाइएगा। और अच्छा इंसान बनाने का मतलब यही है कि आप मतलब ट्रस्ट मत तोड़िएगा, चाहे उनका ट्रस्ट या फिर अपने माँ बाप का ट्रस्ट। जरूरी तो आपके माँ बाप है ना, लेकिन नहीं बोलते हो हम उनसे बाकी आप लोग समझदार ही है। थोड़ा पढ़ाई करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, माँ बाप का ट्रस्ट कभी मत तोड़ना, क्योंकि कुछ भी है वही है। और समर्पित होकर उनके चरणों में बेटा मन लगा के पढ़िएगा। जो हमारा मन होता है ना, ये घोड़े के बच्चों की तरह होता है। जो घोड़े के बच्चे नहीं होते, बार बार भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, हाँ, बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी आपसे। अब भाई ठीक है यार, उम्र है उसी लेवल की, तो गलतियां तो हजारों से होती है, सभी से होती है, आपसे भी हो गई, कोई बात नहीं। आप अपने को अब ऐसा ढालिए कि वो गलती कभी ना होने पाए, जिंदगी भर ना होने पाए जो आपने कर दिया है। और उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, अपने ऊपर काम करना है, और देखिएगा उसके बाद सफलता आपकी कदम चूमेगी। समझ आ रहा है ना? तो आपका जो मन है ना, ये भटकता रहता है घोड़े की तरह, है जो घोड़ा का बच्चा होता है फुदकता रहता है ना, लेकिन चढ़ने वाला अगर दृढ़ संकल्प कर लिया तो उसको बांध के चढ़ जाएगा, उसके ऊपर फुदकेगा नहीं फिर वो। उसी प्रकार अपना मन होता है, बार बार लाइए पढ़ाई पे लगाइए, बार बार लाइए पढ़ाई पे लगाइए। मोबाइल फेंक दीजिए, आप मोबाइल को फेंक दीजिए, बगल में कोई अंगूठे पे गुर्दे फेंक दिए, नहीं चलाएंगे। हैं? तो ये होना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। सफलता ऐसी नहीं है कि एक दिन में मिल जाएगी, और लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। शॉर्ट टर्म के पीछे भागेंगे बहुत पछताएंगे, हम भी बहुत भागे हैं शॉर्ट टर्म के पीछे। तुरंत मिल जाए यार, अरे क्या होगा भाई, दिल में दर्द होगा ना, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन बनाओ। तुरंत चाहत नहीं रखेंगे, लॉन्ग टर्म तक चाहत रखेंगे। और पहले डिजर्व करो। डिजर्व का मतलब अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, उतने लेवल का आपको काम करना बेटा पड़ेगा। जिस दिन उतने लेवल का काम कर दिए, उस दिन आपके पास सारी चीजें रहने वाली है। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।